हेलो साथियों, आज हम प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। आपको प्रकाश संश्लेषण से जितने भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आएंगे उस सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनेंगे और भविष्य में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा आज हमसे ये क्वेश्चन लगता है हम कभी नहीं देखे हैं। आपको हर एक टॉपिक से लगेगा नहीं हम ही जानते हैं, इतना जरूर हम आपको कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लगल है प्रकाश संश्लेषण, कहने का मतलब है जकरा में संश्लेषण लगा हुआ है तो समझिए इसका मतलब कुछ यहाँ पर निर्माण होने वाला है, कुछ बनने वाला है, बस में है ना। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको डिफिनेशन रहने दीजिए। देखिए हम सबसे पहले एक पत्ता लेकर के आए हैं, सब ध्यान से देखिएगा। यह लीफ है, पत्ता है। अब देखिए यह जो पत्ता है, यह पत्ता में क्या क्षमता है, ये मनुष्य में नहीं होता है। ये पत्ता क्या है, हरा रंग है, इसका हरा कलर है। अब यह हरा रंग का जो पत्ता है तो ये हरा रंग किससे कारण है, तो सबको पता, आजकल बच्चे को भी पता होगा, आज इसमें क्लोरोफिल नाम के वर्णक है, इसलिए पत्ता हरा है। बात समझ गए होंगे। और ये जो पत्ता है इसमें एक कोशिका अंगक होता है, उस कोशिका अंगक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इस पत्ता में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, याद रखिएगा। और क्लोरोफिल में ही एक मैग्नीशियम नाम की धातु पाया जाता है। आपसे याद, जैसे मनुष्य के ब्लड में लोहा नाम की धातु पाया जाता है, उसी तरह क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम की धातु पाया जाता है। बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है, तो जी याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, इस पत्ती में आखिर क्या क्षमता है जब इसको सूर्य की प्रकाश देते हैं, वातावरण से CO2 देते हैं, पृथ्वी से जल तथा खनिज लवण देते हैं और इसमें खुद क्लोरोफिल उपस्थित है, तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, ये पत्ता ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 का निर्माण कर लेते हैं। और उसके बदले में ये तो अपना ले लेते हैं ऑक्सीजन, अतः मतलब ग्लूकोज ले लेते हैं भोजन के रूप में, लेकिन उसके बदले में यह वातावरण में O2 गैस मुक्त करते हैं जो अपना लोग लेते हैं। तो देखिए हमने बहुत ही सिंपल डिफिनेशन लिखे हैं। हरे पौधे, अब हर एक हरा चीज जो है प्रकाश से नहीं कर लेगा। अब हम अपने माथा को रंग लेंगे हरा रंग से, हम धूप में खड़ा हो जाएगा खड़ा बना लेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकते। यह एक हरे पौधे में ही प्रक्रिया हो सकते हैं। बात समझ लेंगे सब आदमी। हरे पौधे सूर्य प्रकाश और पर्णहरित, देखिए क्लोरोफिल जो है ना बाबू, ये क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, याद रखिएगा। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए इसमें बना कि नहीं बना, हम क्या बात है, जरा में संश्लेषण लगे तो समझिए बनने वाला है। तो क्या क्या बना, पौधा को आप क्या दिए, सूर्य प्रकाश दिए, अब अगर में क्लोरोफिल है, ये है पर्णहरित है, और वायुमंडल से CO2 दिए और मिट्टी से जल दिए, तो इसको अवशोषित करके क्या बना लिया, वो भोजन बना लिया। तो भोजन भैया एक संश्लेषण ने किया, तो भोजन बना लिया और उसके रूप में मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट बना लिया और निर्माण किया। तो इसी प्रकार हम क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। अब देखिए जमाना महंगाई का है भाई साहब, कौन इतना कॉपी बर्बाद करेगा, कौन इतना कलम बर्बाद करेगा। इस सारा बतिया का हम देखिए रासायनिक समीकरण के रूप में एक कई लाइन में लिख दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है या दर्शाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। देखिए हम आपको जो डिफिनेशन देखिए, जो बात इक्वेशन में ओकरी पूरा भाषा में नमरा के लिख दिए। जी हाँ, देख लीजिए हम क्या बोले, हरे पौधे सूर्य प्रकाश, देखिए हरे पौधे सूर्य प्रकाश और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2
तो देखिए CO2, कोमा मिट्टी से जल, देखिए जल भी लिए, तथा खनिज लवण अवशोषित करके भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोले। आपके बिहार बोर्ड का ये दुलड़वा क्वेश्चन है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण दें, तो आप यही वाला बतिया का हुबहू लिख दीजिएगा। समझ गए ना? तो ये खाना तो ये जो बना ग्लूकोज, ये तो पौधा खा लिया, लेकिन भैया ये O2 अपना लोग लिए और फिर जल बेचारा निकाल दिया। ये लाइन समझे कि नहीं? बहुत सारा कंपटीशन में आता है जो प्रकाश संश्लेषण के जो समीकरण होता है उसमें कौन कार्बनिक अणु होते हैं, कौन अकार्बनिक अणु होते हैं, तो इस चीज को भी हम आपको दिखाना पसंद करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए CO2 और H2O, मतलब CO2 H2O जो है ये अकार्बनिक अणु है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। और ये जो ग्लूकोज बना है ना भाई साहब, ये क्या है? कार्बनिक अणु है। आशा रखते हैं ये बतिया आप समझ गए होंगे। अब जो आपको यह हरा पत्ता हम दिखाए थे, इस हरा पत्ता का एक फोटोवा हम यहाँ बना दिए हैं, फिगरवा। सब आदमी ध्यान से देखकर समझिएगा। चलिए ध्यान देते। एक पत्ता हम बना दिए, देख लीजिए। इस पत्ता में पहले से क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल के कारण पत्ता हरे होते हैं। देखिए यहाँ क्लोरोफिल है, जी हाँ। इसको सूर्य से क्या दिए? लाइट एनर्जी दिए। और वायुमंडल से क्या दिए? CO2 दिए। और मिट्टी से क्या अवशोषित किया? जल किया। तो भैया ये अभिक्रिया करके कौन सी बनाया हो? ये ग्लूकोजवा बना लिया। ये ग्लूकोजवा बना के पौधा अपना खा लिया भोजन के रूप में। अकरा बदला में जब हमारा ये ऑक्सीजन गैस दिया, ये वायु में मुक्त किया, तो अपना लोग इसको लिए। तो इस फिगर को सब आदमी वीडियो को पोज करके अच्छा से बना लेंगे। समझ गए ना? चलिए, और प्रकाश संश्लेषण से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लिखे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, इसको भी चलिए एक बार सब आदमी देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वह गैस जल के अपघटन से निकलती है। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनडीए भी, जब हम भी एग्जाम दिए थे तो एनडीए क्वेश्चन आया था। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस आखिर किसके अपघटन से निकलती है? अपघटन का मतलब होता है पृथक होना, टूट जाना। तो जल जब टूटता है ना भैया, तबे क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं वो किसके अपघटन से निकलते हैं? वो जल के अपघटन से निकलते हैं। जी हाँ, शायद समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में अपना लोग। चलिए नेक्स्ट में है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस प्रकाश में होता है? तो आप याद रखेंगे लाल रंग की प्रकाश में। तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक, तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम होती है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। लाल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज़्यादा और बैंगनी में कम होगा। ये बतिया समझ गए? चलिए ध्यान दीजिए। अब भौनकन जो होगा तभी बुझाता न होगा, तो कोई बात नहीं है, समझ गए ना? चलिए ध्यान देते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया मुख्य रूप से पत्ता में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, याद रखिएगा, यह जो पत्ता है, ये जो लीफ है, ये लीफ में क्लोरोप्लास्ट है। आपके सर क्लोरोप्लास्ट दिखाइए भैया। कैसे हम दिखाएंगे? बहुत सूक्ष्म चीज़ है, इस पत्ते में है, लेकिन वो समझ गए ना? और उतना टेक्निक अभी नहीं है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो वो भी आपको दिखाएंगे हम। तो उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, में होता है। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया मुख्य रूप से पत्ता में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, उसी में होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया। चलिए, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधा का पत्ता हरा होता है, तो बच्चों जानता होगा। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद ध्यान देते हैं, क्लोरोफिल में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम माने Mg। देखिए याद नहीं रहेगा
तो आप हमेशा कहिएगा सर हम जब पानी पिएंगे ना तो मग से पिएंगे, मग, तो मग मने मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम के धातु पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद समझिए क्लोरोफिल के कारण ही पौधा का पत्ता जो होता है हरा रंग का होता है। उसके बाद है पत्ते के कोशिका में हरा रंग के कोशिका के अंगक होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है। बात समझ गए होंगे। चलिए ये जो इतना टॉपिक आपको बताए, तीसरा टॉपिक से कुछ MQ बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको सवाल भी चलिए देख लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लिखें, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले हम प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को यहाँ लिखना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग को बताए थे जो हरा पौधा वातावरण से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और पृथ्वी से क्या लेते हैं, जल तथा खनिज लवण लेते हैं, और यहाँ पर उसको सूर्य प्रकाश भी देते हैं, सूर्य प्रकाश। उसके बाद इसमें क्लोरोफिल भी रहता है, पत्ता में क्लोरोफिल। इतना चीज जब इसको मिल जाता है तो भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और यहाँ क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन गैस, और फिर यहाँ पर जल निकाल देते हैं। बात समझ गए। तो यह तो पौधा खा लिए, यह अपना लोग यूज किए। तो आप ध्यान दीजिए, जो आपका जो क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम लिखित में से क्या नहीं होता है, ध्यान दीजिए। तो पहला ऑप्शन है पानी का टूटना। तो भैया ये पानी टूटा तबे तो ऑक्सीजन गैस निकला, अभी तुरंत बताए। इसका मतलब यह क्वेश्चन राइट है, ये सही है, ये बात सही है अभी। उसके बाद है जो ऑक्सीजन का मुक्त होना, यह सही है, देखिए ऑक्सीजन मुक्त हुआ है। उसके बाद है जो CO2 का उपयोग होना, जी यहाँ पर CO2 का भी उपयोग, इसका मतलब यह भी सही है। उसके बाद है CO2 का मुक्त होना, भैया CO2 मुक्त नहीं हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम लिखित में से क्या नहीं होता है, तो ये सब होता है, ये नहीं होता है। बात समझे ना, ये नहीं होता है। इसका मतलब राइट आंसर इसका यह है, राइट आंसर यह भी आंसर नहीं होगा, यह भी आंसर नहीं होगा, यह भी आंसर नहीं होगा। ये सब क्रिया होता है, सही है, होता है, लेकिन कहता है क्या नहीं होता है, तो भैया ये नहीं होता है। देखिए CO2 थोड़े मुक्त होता है, CO2 लेवे करता है अपना भोजन बनाने में। बात समझ गए होंगे। चलिए ध्यान, अगला क्वेश्चन है, जो मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, मतलब वर्णी लवक में, श्वेत लवक, तभी तो बताए किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन किसके अभ्वर से बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। क्लियर, समझ गए। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण, मतलब सूर्य की प्रकाश होता है, ऊर्जा गहन करके उससे किसमें बदलता है, तो उसको बाबू रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो किसी मरुस्थलीय पौधा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मध्यस्थ उत्पाद है, तो याद रखिएगा मध्यस्थ उत्पाद जो होते हैं मरुस्थलीय पौधा में, याद रखिएगा वो मेलिक अम्ल बनाते हैं। इस चीज़ को समझ याद रखेंगे, समझे ना। तो आज इस लेक्चर को हम ही स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे थोड़ा शेयर कीजिए, और जिस टाइप का आपको लेक्चर से कृपया आप कमेंट में बोलिए, तब तो हम बना के देंगे। समझ गए ना, आप लोग बोलिएगा जिस तरह टाइप से करने का हम उस टाइप से करके देंगे। समझ गए ना। ओके, धन्यवाद। और बोलेगा तो PDF पर भी हम डाल देंगे। ओके।